क्या आपने कभी सोचा है कि जब हनुमान को अमरत्व का वरदान मिला तो वे आज कहाँ हैं? क्या वे सच में धरती पर हैं? क्या वे किसी पर्वत, किसी जंगल, किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं? पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब राम ने पृथ्वी लीला समाप्त की थी तो हनुमान जी ने पृथ्वी छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक राम नाम इस धरती पर गूंजता रहेगा मैं यहीं रहूंगा। और तभी से एक रहस्य शुरू हुआ, एक गुफा का रहस्य। रहस्यमयी गुफा हिमालय की गहराइयों में, जहां सामान्य मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता, वहां एक प्राचीन पर्वत है। स्थानीय साधु उसे रामदूत पर्वत कहते हैं। कहा जाता है उस पर्वत के बीचों बीच एक गुफा है जिसका द्वार हर किसी को दिखाई नहीं देता। वह गुफा तभी स्पष्ट होती है जब किसी का हृदय पूरी तरह निर्मल हो। कथा आरंभ होती है यहां से। एक युवक था विवान। बचपन से ही वह बजरंगबली का भक्त था। हर मंगलवार उपवास रखता था, हर दिन जय श्री राम का जाप करता। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था, क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? एक दिन उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु की आंखों में तेज था। उन्होंने बिना पूछे कहा, तू खोज रहा है ना उस गुफा को? विवान चौंक गया। साधु बोले, गुफा पत्थरों से नहीं खुलती, भक्ति से खुलती है। विवान ने निश्चय किया, वह हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में तूफान आया, भूख लगी, पैर घायल हुए, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। एक रात जब वह बर्फीली चट्टान पर बैठा था, अचानक उसे दूर से केसरिया प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश एक चट्टान पर पड़ रहा था। जब वह पास गया तो चट्टान हट गई और सामने था एक विशाल द्वार। गुफा का पहला दर्शन। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही एक अद्भुत सुगंध, घंटी की ध्वनि और राम नाम की गूंज। दीवारों पर स्वयंभू चित्र थे। राम दरबार के मध्य में एक विशाल आसन था, खाली। विवान के मन में प्रश्न उठा, क्या मैं देर से आया? तभी पीछे से आवाज आई, भक्त कभी देर से नहीं आता। वह कांप उठा। धीरे धीरे गुफा प्रकाश से भरने लगी। अचानक गुफा के भीतर तेज हवा चली। दीपक स्वयं जल उठे और उस आसन पर एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। लाल वस्त्र, विशाल शरीर, हाथ में गदा, स्वयं बजरंगबली। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, लोग मुझे ढूंढते हैं पहाड़ों में, पर मैं रहता हूं उनके हृदय में। विवान रो पड़ा। हनुमान जी बोले, यह गुफा संसार से छिपी है, क्योंकि यह शक्ति का स्थान है। यहां वही पहुंच सकता है जिसका मन राम में लीन हो। हनुमान जी ने बताया, कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा, मैं इसी गुफा से प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर सच्चे भक्त को मैं संकेत दूंगा कि कभी स्वप्न में, कभी संकट में, कभी अदृश्य रक्षा के रूप में। विवान ने पूछा, प्रभु लोग आपको क्यों नहीं देख पाते? हनुमान जी मुस्कुराए, क्योंकि वे चमत्कार चाहते हैं, भक्ति नहीं। अचानक गुफा अंधकार में हो गई। एक भयंकर आवाज गूंजी, यदि तेरा विश्वास सच्चा है तो तू अग्नि से होकर आ। विवान के सामने अग्नि की दीवार खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद की और जय श्री राम का नाम जाप किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अग्नि फूलों की वर्षा में बदल गई। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, भक्ति में भय नहीं होता। जब विवान गुफा से बाहर आया तो वह पर्वत सामान्य दिख रहा था। कोई द्वार नहीं, कोई प्रकाश नहीं। लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे पर जो तेज था वह साधारण नहीं था। हनुमान जी की गुफा हिमालय में हो सकती है या आपके हृदय में। जब भी आप सच्चे मन से राम नाम लें, किसी की मदद करें, भय के समय साहस रखें, तभी वह गुफा खुलती है और बजरंगबली आपके भीतर जागृत हो जाते हैं। हनुमान जी का गुप्त चमत्कार जो किसी को नहीं पता। हनुमान जी का वह रहस्य जो सिर्फ सच्चे भक्त को ही पता चलता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर देती है?
क्या कभी ऐसा हुआ है कि दुर्घटना होने ही वाली थी और किसी ने आपको खींचकर बचा लिया? सावधान होइए, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं, यह हो सकता है पवन पुत्र हनुमान जी की अदृश्य उपस्थिति। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, आरव। वह बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था। हर मंगलवार मंदिर जाता, जय श्री राम और जय बजरंगबली का जाप करता। लेकिन जीवन आसान नहीं था। पिता बीमार, घर में कर्ज, नौकरी नहीं। एक रात ठीक 3:30 बजे उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा एक विशाल पर्वत, लाल आभा से चमकता हुआ आकाश और दूर से आती गूंजती आवाज, डर मत, मैं हूं। अचानक उसके सामने प्रकट हुए महाबली हनुमान जी। उनकी आंखों में तेज, हाथ में गदा और पीछे उड़ता हुआ केसरिया ध्वज। उन्होंने कहा, तू चिंता क्यों करता है? जिसने तुझे सच्चे मन से पुकारा, मैं उसे संकट को खत्म कर देता हूं, जड़ से उखाड़ देता हूं। आरव की नींद खुल गई। पूरा कमरा चंदन की सुगंध से भरा था। अगले ही दिन गांव के मंदिर में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने आरव को बुलाया और बिना कुछ पूछे कहा, बेटा, तेरा समय बदलने वाला है। तू मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे। आरव चौंक गया, क्योंकि यही बात हनुमान जी ने सपने में कही थी। एक रात आरव के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। घर में रोना धोना शुरू। आरव मंदिर भागा, घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो आप चमत्कार कर दीजिए। अचानक तेज हवा चली। मंदिर का दीपक बुझने के बजाय तेज जलने लगा और उसी समय फोन आया। स्थिति अचानक सुधर गई है। डॉक्टर खुद हैरान थे। कुछ दिनों बाद वही संत फिर आए। उन्होंने कहा, हनुमान जी सिर्फ शरीर नहीं बचाते, वे आत्मा का डर भी खत्म करते हैं। लेकिन वे हर किसी के सामने प्रकट नहीं होते। जो सच्चे मन से बिना स्वार्थ के भक्ति करता है, उसे वे संकेत में दर्शन देते हैं। फिर संत अचानक भीड़ में गायब हो गए। लोगों ने खोजा, पर वे कहीं नहीं मिले, क्योंकि वे स्वयं हनुमान जी थे। एक दिन आरव को मंदिर के पीछे एक पत्थर मिला। उस पर स्पष्ट लिखा था, रामदूत। और उसी रात उसने फिर सपना देखा। हनुमान जी बोले, जब जब भक्त मुझे पुकारेगा, मैं हवा बनकर, शक्ति बनकर, साहस बनकर आऊंगा। अगर आपको भी कभी बिना कारण चंदन की सुगंध आए, अचानक भय दूर हो जाए, संकट टल जाए, तो समझ लीजिए कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है, और वह शक्ति है बजरंगबली। अगर आप सच्चे मन से सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो जय बजरंगबली की।